तो इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ 80 सेंटीमीटर की परिधि के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण दिया गया है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि 1/2 गुणा विकर्ण विकर्णों विकर्णों का गुणनफल विकर्ण की आपस में गुणा कर दे, उसका 1/2 कर दे, तो हम लोग को ये इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा समचतुर्भुज का। अब देखिए समचतुर्भुज कैसा बनेगा, इस तरीके से एक समचतुर्भुज बनेगा। मान लीजिए ये हमारा समचतुर्भुज है, इसके चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर हैं तो उनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इसकी जो है एक लक्षण है, एक गुण है। तो देखिए इसका 80 सेंटीमीटर परिधि दी है। परिधि माने चारों भुजाएं हैं, तो परिधि क्या होती है, 4 भुजा होता है, 4 भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो भुजा कितना आ जाएगा हमारे पास, भुजा आ जाएगा 80/4 यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा, तो नहीं 20 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास एक भुजा है। ये वाला 20 है, ये वाला 20 है, और ये वाला 20 है, और ये वाला 20 है। एक विकर्ण दिया है हमको, विकर्ण दिया है कितना है, 32 दिया है। अब 32 एक विकर्ण दिया है मान लीजिए, तो एक भुजा हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये जो 32 दिया गया है, तो एक 32 का आधा यानी विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, 16 इधर। ठीक है, 16। अब हम लोग के पास क्या है, कर्ण पता है 20 है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो है दूसरा विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, दूसरा विकर्ण आ जाएगा, तो क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला है, तो हम क्या करते हैं इसमें, अब देखिए 20 का वर्गमूल कितना होता है, 400 में से 256 होता है, 256 घटाएंगे तो 256 कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर 9 4 बचेगा, फिर ये 3 है और ये 2 जाएगा, एक बचेगा। 144 आएगा, तो 144 का जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा विकर्ण जो है वो 12, दूसरा यानी कि ये वाला विकर्ण जो है हमको 12 दूना 24 मिल जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1/2 32 गुणा 24 दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देते, ये 12 आ जाएगा, फिर 12 दूनी 24 का 4 आ जाएगा, हासिल लगा 2, 12 3 36, 37 और 38, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्नलिखित में से कौन सम है। तो सम इसका जो है वो ये वाला हो जाएगा, जोड़ जो होता है वो सम होता है, यानी कि दो विषम संख्याएं हैं उनका योग जो होता है वो सम संख्या होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यहाँ ये दिया गया है, यदि 2x-3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 288 दिया है तो x+1 कितना होगा। देखिए यहाँ दिया है 2x-3 का होल ऑफ स्क्वायर दिया है, 288 दिया है, तो x+1 का मान पूछा है। 2 से इधर भेज देंगे, काट देंगे, तो x-3 का होल ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब देखिए इसका इधर क्या है, x-3 का होल ऑफ स्क्वायर है, इधर हम 12 का होल ऑफ स्क्वायर कर दें तो क्या बचेगा, x-3 बराबर का 12 बचेगा, और x उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, x इधर भेज देते हैं तो 12 में 3 जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा, और +1 कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी x+1 बराबर का 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसमें दिया है 2 वाला आंसर सही हो जाएगा, इसका 16 इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ देखिए दिया गया है कि 8 A2 एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें एक लुप्त अंक है, यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो A का मान दिए गए विकल्पों में से क्या है। देखिए अभी इसमें से क्या है, देखिए यहाँ पर 8A प्लस मैंने 8A2 लिखा है, इस तरीके से संख्या है। अब देखिए 3 अंकों की संख्या है तो इसमें क्या होगा, 800 होगा, फिर प्लस में यहाँ पर ये दिया है, ये कितना हो जाएगा, 10 है, क्योंकि ये दहाई का अंक है, +2 हो जाएगा। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी, कहा गया है कि 6 से विभाजित है। यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो ये का मान दिए गए विकल्पों में से क्या है। ठीक है, अब चूंकि 6 से विभाज्य है यह संख्या, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 6 से इसको भाग करते हैं, तो 6 से भाग करिए क्या आएगा, देखिए इसको 6 से भाग करके देख लीजिए, यानी कि 6 से करेंगे तो 6 एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जब जाएगा ना तो 6 2 बचेगा, तो 2 अभी कितना बार जाए, यहाँ पर मान लीजिए 0 लिखते हैं अगर, तो 6 दूनी 6 3 18 जाएगा, फिर 2 बचेगा, 22 नहीं कटेगा, यानी कि 0 नहीं लिख सकते हैं, ये वाला नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 रख के देखते हैं, तो 8 1 2 करके देख लीजिए 6 से, फिर क्या आएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 3 बचेगा, 6 फिर 32 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 रख के देख लेते हैं, तो 8 2 और 2 लिख लेते हैं। ठीक, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 कट जाएगा, फिर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 6 3 18,
6 तियाँ 18, ये 6 तियाँ 18 कट जाएगा, 2 2 4 बचे, 6 7 42, ये 7, इतना यानी कि 2 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास यहाँ दिया गया है कि ये जो दिया गया है कि इसका मान कितना होगा, ये पूछा गया है कि ये मान कितना होगा। यहाँ देखिए ये जो मान है 0.57 के ऊपर बार है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे 0.57 पे बार है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 57 ये पूरा लिख लेते हैं, जिस पर बार नहीं है उसको घटा देते हैं, और जिस पर बार है उसकी जगह पर 9, जिस पर बार नहीं है वह 0 हो जाएगा। 57 में से 5 जाएगा 52 बचेगा, और नीचे कितना है 90 है, तो यानी कि 52/90 जो है इसका आंसर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना 17 के व्युत्क्रम के 6 गुने के बराबर है, तो वह संख्या परिमेय संख्या क्या है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ कहा गया किसी एक परिमेय संख्या माने उसका व्युत्क्रम मान लीजिए x मानी मैंने, उसका व्युत्क्रम ये हो गया, इसका करते हैं कितना व्युत्क्रम का 10 गुना, इसका 10 गुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 17 के व्युत्क्रम का 6 गुना, माने कि 17 का व्युत्क्रम 1/6 है, इसको 6 गुना कर देते हैं। ठीक है, 17 का व्युत्क्रम 1/17 और उसका 6 गुना कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इस तरीके से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10x बराबर आएगा 6/17। ठीक है, अब हमको x निकालना है चूंकि, तो x उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा x बराबर 17×7, ये 10 से 17 की गुणा कर देंगे, बटे में 6 चला जाएगा, तो कितना आएगा ये देखिए यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, 2 3 6 कट जाएगा, 2 5 10 है, 17 5 85 और बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आया 85/3 है, इसका आंसर जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। सॉरी ये कौन सा है 85/3 है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ इसमें दिया गया है, यहाँ देखते हैं। मान लीजिए m n धनात्मक पूर्णांक है इस प्रकार की 6 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस n, फिर 3 की पावर m प्लस 2 की पावर n बराबर 332 दिया है, तो व्यंजक 6 की पावर m प्लस 1 और 2 की पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग हल करते हैं इसको, देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ जो लिखा है 6 की पावर m, हाँ 6 की पावर कितना दिया गया है 6 की पावर m है, इसको और इसको तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 2 की पावर m गुणा और 2 की पावर n, फिर दिया गया है 3 की पावर m और प्लस 2 की पावर n बराबर दिया है 332, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने क्यों तोड़ा इसको, कि यहाँ पर हम लोग को 6 बनाना है, तो 6 की पावर m प्लस यहाँ हो जाएगा, देखिए इसकी पावर यहाँ पर क्या है दोनों की बराबर है, तो 6 की पावर m हो जाएगा गुणा में 2 की पावर n और प्लस 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिख सकते, बन इसमें हम लोग बन जोड़ देते हैं, और उधर क्या करते हैं इधर हम लोग इसमें भी एक बन जोड़ देते हैं, तो इसमें बन जोड़ देंगे तो क्या है 333 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बन इधर जोड़ा है तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 2 2 के हम लोग जोड़े बना लेते हैं। यहाँ क्या काम मिल रहा है 6 की पावर m, तो यहाँ पर 1 प्लस ये 2 की पावर n मिल गया, इधर क्या मिल रहा है प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, तो 2 की पावर n प्लस 1 बराबर इतना कितना है 333 है। अब देखिए इसमें गुणनखंड हमारे पास बन गए, क्या गुणनखंड बना है, एक बना है 6 की पावर m और प्लस 1 ये वाला, दूसरा बना है 2 की पावर n, इसको हम पहले लिख लेते हैं, कोई इधर जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा 333 आ जाएगा। ठीक, इतना है, यानी कि ये इसका गुणनखंड यानी कि आपस में हो जाएगा, तो अपने का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका आंसर जो है 333 है। ठीक है, इसका आंसर जो है 333 है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ ये जो प्रश्न दिया गया है इस तरीके का, इसको हम लोग ऊपर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 85 प्रश्न दिया गया है। इसमें दिया गया है कि यदि 1/6.198 दिया है 198 दिया है बराबर 0.16134 हो, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका मान है हम लोग इसके बराबर जैसा बनाए इसको, तो क्या करते हैं देखिए यहाँ दिया गया है 0.006 इस तरीके से दिया है, तो हम लोग क्या है इसमें देखिए यहाँ 6 के बाद दशमलव है, तो 6 के बाद दशमलव होना चाहिए 1 2 3, यानी 3 अंक इसको पीछे जाना है, 3 अंक इसको पीछे जाना का मतलब है इसमें 1000 से इसमें गुणा करें, नीचे भी करें, तो नीचे जब करेंगे तो इसका दशमलव यहाँ खिसक कर आ जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये इतना जो मान है यहाँ दिया गया है, इसका मान ये दिया गया है, तब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें अलग कर लेते हैं, ये 6.198 को अलग कर लेते हैं इतना पूरा, और 1000 ये पूरा इधर ऊपर वाला जो है उसको अलग करते हैं, इतने का मान हमारे पास क्या है ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या है 0.16134 इंटू 1000, इससे गुणा करेंगे इसमें। अब ये 3 जीरो है तो 3 पीछे खिसक के जाएगा, 1 2 3 यानी कि
161.34 इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, 161.34 इसका मान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास सवाल है ये वाला। तो यहाँ पूछा गया है कि मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई 10 वर्षों में दुगनी हो जाती हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की दर पूछा गया है यहाँ। अब देखिए ब्याज की दर, मान लीजिए कोई राशि है, मान लीजिए एक्स राशि है, वो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है कि मुद्रा की एक साधारण ब्याज पर पूछी गई राशि जो है उधार दी जाती है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए एक्स राशि है, उसको हमको दर नहीं पता है, दर रेट हमको नहीं पता, पर 10 वर्ष पता है। इसको इस तरीके से ब्याज लगाया गया, तो वो राशि दूनी कब होगी, जब हमारा ब्याज जो है वो राशि मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी 10 वर्षों में ब्याज होगा वो मूलधन के बराबर होगा, और मूलधन पहले से है तो यानी कि दोनों मिलाकर के उसका दूना हो जाएंगे। ठीक है, ये 10 से 0 कट गया 1, फिर x से हम लोग x को काट देते हैं इधर, फिर 10 उधर चला जाएगा, तो r बराबर क्या आएगा 10, यानी कि वो 10% है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 10% वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ये वाला 10% जो है वो सही है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है ये वाला, यहाँ इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें एक अर्धगोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह ये सब पूछा गया है, इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या जो है 22 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। इसमें बेलन का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 2:5 है। बेलन की तल की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर बेलन है, एक मतलब अर्धगोला है, तो अर्धगोला जो है उसको पिघला के बनाया गया है। इसका अर्धगोला मान लीजिए इस तरीके से एक अर्धगोला है हमारे पास, और अर्धगोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। ठीक है, बेलन बनाया गया है। ठीक, बेलन। अब देखिए इसमें क्या है, बेलन, इसके अर्धगोले की त्रिज्या उन्होंने 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए पिघला करके बेलन बनाया गया, तो उनमें कॉमन क्या चीज़ होगी, क्योंकि उनका आयतन जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, अब आयतन हम लोग बराबर कर लेते हैं। आयतन बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो गोला होगा, चूंकि अर्धगोला है, उसका आयतन क्या था 2/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक है, इसमें और बराबर इसके किसके होगा, ये जो बेलन आया था, तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r² मान इसका दूसरा r होगा h होगा। ठीक, उसकी जो भी ऊंचाई होगी इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2/3 गुणा पाई दोनों तरफ से काट देते हैं। r का मान है तो r का 22 मान है, इसको हम लोग घात 3 लिखे रहते हैं, और यहाँ पर r² h हमारे पास है। ठीक, h r² h जो है हमारे पास इधर दिया गया है। ठीक है, r² हमको, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या है वो हमको नहीं पता है कितनी है, तो h ऊंचाई उसकी भी नहीं हमको मालूम है, इतना हम लोग लिखे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुपात दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई r h। ठीक है, ये 2 पाई r h हो गया, और उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई r h प्लस r, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 2/5 दिया है, ये 2/5 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 2 पाई कट गया, r भी कट गया है ना, हमारे पास h बटा कितना बचा है h प्लस r, तो h बटा h प्लस r बचा है जो बराबर 2/5, ये तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5h बराबर 2h प्लस 2r बचेगा। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5h में से 2h घट जाएगा, तो 3h बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 3h। ठीक है, 3h बराबर क्या आएगा, 3h बराबर आएगा हमारे पास 2r। ठीक, 2r आ गया। अब हमको चाहिए इसका त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या चाहिए है, तो यहाँ पर h जो है हमारे पास, यहाँ देखिए दिया गया है h, r चाहिए है, तो r हम इसमें निकालें तो क्या होगा, r बराबर होगा 3/2 इंटू h। तो h जो है, h की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो h हमारे पास क्या आएगा, यहाँ h निकालते हैं तो r² नीचे चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 2/3, ये 2/3, और 22 की घात कितना है 3, और इंटू क्या बटे में क्या आ जाएगा r की घात 2, इस तरीके से आ जाएगा, उधर कुछ नहीं। अब ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा है, और r को इधर भेज दीजिए, तो r क्यूब हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 22 की घात 3, यानी कि 3। ठीक है, 3 घात हट गई, तो r बराबर क्या आया 22 आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पूछी गई त्रिज्या पूछी गई बेलन की, तो कितनी आई है 22 आई है। ऑप्शन नंबर 1 जिसका जो है सही हो जाएगा, इसकी त्रिज्या जो है वो 22 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें
अगला प्रश्न यहाँ 86वां प्रश्न रह गया अभी। तो 86वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि वृत्त के चाप की लंबाई जो दी है वो कितना है, 4.5 पाई ये सेंटीमीटर है। वृत्त के चाप द्वारा परिबद्ध त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। अब इस वृत्त की त्रिज्या पूछी गई। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, ये कि वृत्त है, कोई इस तरीके से त्रिज्याएं हैं, आर है, मान लीजिए भी आर होगी, ये इसकी लंबाई, ये त्रिज्यखंड दिया गया है। तो त्रिज्यखंड कितना दिया गया है, 4.5 पाई दिया गया, इसका ये दिया गया है। अब इस क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होगा, यानी कि उसकी चाप की लंबाई 4.5 पाई इंटू त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर दी है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब ये दिया कितना है, ये दिया है 30 पाई। तो 30 पाई दिया है, पाई से पाई कट गया, ठीक है, 30 पाई से पाई कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, ये वाला आर, यानी कि 30/45, 4.5, ठीक है। ये 10 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 300 और बटे 45 को काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटते 5 नेम 45 और 5 6 30, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूना, यानी कि 20/3 आ जाएगा। तो 20/3 ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या है वो इतनी आ जाएगी, 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से कि 3 भिन्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 दिया है, निम्नलिखित में से कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए 120 जो एलसीएम है उसको जो एचसीएफ होगा वो उसको डिवाइड करेगा, मतलब उसको उसका भाजक होगा, वो उसे विभाजित कर देगा 120 को। तो देखिए 120 से 12 भी काट देगा, 24 भी काट देगा, 8 भी इसको काट देगा 120 को, लेकिन 33 जो है वो नहीं काटेगा। तो नहीं हो सकता है पूछा गया है, इसका मतलब ये 33 जो है नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है 33 ये हो जाएगा। अब देखिए इधर 91 में देखते हैं, 91 3 क्रमिक विषम संख्याओं का जोड़ सदैव की संख्या से विभाजनीय होता है। अब देखिए 3 क्रमागत संख्याएं होती हैं तो कितने से विभाजित होगा, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का। तो आप ऐसे भी देख लीजिए कि 3 क्रमिक 1 + 3 और +5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो उससे विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया, किसी वस्तु की अधिकतम लंबाई को ज्ञात करें जिससे 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के आकार के आयताकार बॉक्स के अंदर रखा जा सके। तो जो बॉक्स होगा अंदर रखी जा सकती सबसे बड़ी छड़ या कुछ भी, तो वो होता है उसका जो विकर्ण होता है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण हम लोग उसका निकाल देते हैं। विकर्ण कितना निकलेगा, मानी किया ये लंबाई का स्क्वायर, देखिए लंबाई कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 चक्कू 16, फिर 3 3 9, ये 25, 125 आएगा। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 × 5। देखिए जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 5√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 वाला सही हो जाएगा, ये इतनी बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगला इधर ये प्रश्न इधर पूछ देखते हैं। इधर पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने बैंक में साधारण ब्याज पर इतना 12% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिया है। 3 वर्षों के बाद उसने ब्याज के तौर पर बैंक को 61,200 का भुगतान करना था। उनके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। तो राशि पूछा गया है यहाँ पर, इसको हम लोग हल करते हैं। राशि पूछा गया है, राशि, ठीक है, राशि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लीजिए राशि यहाँ पर दिया गया है, तो कोई एक्स राशि है, उसमें कितना परसेंट ब्याज है, 12% ब्याज है, 3 वर्षों के लिए लिया गया है। अब कितना उसको देना है, तो ब्याज कितना देना है, 61,200 रुपया देना है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब 6 12 है, 0 0 है, 200 है। ठीक है, तो 3 से काटते, 3 दूना 6 और ये 3 चक्कू 12 पूरा कट जाएगा इस तरीके से। फिर 12 से काटते हैं, 12 12 कम 12 कटेगा, 8 12 7 84 आ जाएगा, 2 0 और ये 100 भी उधर गुणा में जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, माने कि ये 2 0 फिर 2 0 और बढ़ा दीजिए तो 1,70,000, यानी कि वो राशि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है हमारे पास, देखिए यहाँ ये 2 प्रश्न है। इसमें यहाँ दिया गया है कि इसमें 71 × 72 × 73 × इस तरीके से गुणन में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए पीछे 1 दूना 2 2 3 6 6 चौक 24 ऐसे करते चले जाएंगे, 4 5 20 आ जाएगा, तो 20 में 0 आ जाएगा लास्ट में, तो 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक जो भी है वो 0 आएगा। ठीक है, इकाई के अंक में मानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पूछा गया है कि इसमें इस वाले 93 में, अभी इधर देख लेते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं। इधर हमारे पास क्या है, इधर दिया गया है यहाँ ये वाला प्रश्न दिया गया है, यदि x + 2y = 63 है तो x + y = 13/8, तो 2x + y बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ दिया है x + 2y = 63।
ठीक है, 63 दिया है। फिर दूसरा दिया है x प्लस, ये एक्स प्लस 8y कर लेते हैं, 8x गुणा कर लेते हैं हम लोग, तिरछी गुणा कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 8y बराबर 13y। ठीक है, इसको 13y माने उसको 8y को उधर ले जाते हैं, तो 8x बराबर क्या आएगा, 13y माइनस कितना हो जाएगा 8y, तो ये कितना आएगा 8x बराबर का ये 5y हो जाएगा। ठीक है, 5y आ गया, यानी कि x बराबर अगर हम निकाले तो 5/8y हो जाएगा। ये यहाँ पर रख देते हैं किसी भी समीकरण में, तो यहाँ पर रखते हैं x का मान 5/8 प्लस 8y प्लस यहाँ पर 2y बराबर 63 है। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ ये दोनों है ना, तो तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 5y प्लस 8 दूना 16y और बराबर 8 आएगा, तो 8 में 63 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर देखते कितना बाई हुआ, ये होगा हमारे पास 21 बाई, तो 21 बाई यानी कि 21 से इधर गुणा भाग हो जाएगा, 63 गुणा 8/21 हो जाएगा, 21 दिया और 3 से 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। तो बाई का मान जो 24 आया हमारे पास, अब x का मान यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 24 यहाँ 24 दूना 48 हो जाएगा, और मैंने 2 गुणा 24 करेंगे बराबर 63 है। x बराबर कितना आएगा 63 माइनस का 24 दूना 48 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5 बचा, यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 और ये पूछा है 2x प्लस वाई, तो 2x यानी 15, 15x का दूना यानी कि 30 और 24 वो 24, तो 54 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो 4 वाला सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम लोग इस वाले प्रश्न को। यहाँ पूछा गया है, इसमें पहले इसके प्रश्न है एक ये वाला। ठीक है, ये वाला प्रश्न है, ये हो गया। ठीक है, 93 वाला, तो 93 वाले में पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x बराबर इतना दिया है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ इसको लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 3x, ठीक है, फिर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 3x बराबर a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग जानते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको इतना माने तो हम लोगों के पास एक प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर एक बार ये पूरा और एक बार ये पूरा, तो यानी कि a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, ये माइनस बी, इतना हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, इतना। अब इसके बराबर में इसको लिख लेते हैं, इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं। पूछा गया है, ठीक है, हम किसी को एक को लिख लेते हैं, एक्स प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, इस वाले प्लस वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। ठीक, इतना है। अब फिर दूसरा कितना है, फिर a माइनस का b है, b कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये कट जाएंगे तो 2a बचेगा, 2a बराबर क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, इधर कर लेते हैं, यहाँ आएगा 2a, तो 2a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर x 2x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2x स्क्वायर और फिर 10 आ जाएगा, ये वाला 5 5 10। ठीक है, तो ये बराबर 2 से भाग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10। ठीक है, 5 को इधर ले आते हैं, a माइनस का 5 बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये इतना मान आएगा, a माइनस 5 की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है ये वाला 94 में पूछा गया है, एक त्रिभुज है, उसका त्रिभुज में एक कोई त्रिभुज है इस तरीके से। ठीक है, इस त्रिभुज ये P है, ये Q है और ये R है। फिर कहा गया है ये कोण दिए हैं, वो अनुपात दिया है उनका, एक रेखा RS कोई है वो PQ के समांतर है, इस तरीके का है। ठीक है, तो ये कोण बना, एक ये कोण बना, एक ये कोण है। ठीक, PRS पूछा गया है कितना होगा, ये इसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा, यानी कि कोण P जो होगा वही होगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर अनुपात दिया है 2:3:4, अनुपात जोड़ लेते हैं, कितना होगा 2 3 5 और 4 9, तो 9 से इसको भाग कर देते हैं, तो ये 2 20 आ जाएगा। अब देखिए 20 में इसमें इसका कोण ये कितना होगा, ये कोण कौन सा है, P वाला है, यानी P जो कोण है वो 2, इसका अनुपात 2 है। ठीक है, तो 2 से इसको गुणा कर देते हैं, तो P वाला कोण आ जाएगा, कोण P बराबर आएगा 20 गुणा 2। ठीक है, 2 दूना 4 यानी कि 40 आ जाएगा। अब 40 कोण आ गया, यानी कि ये वाला भी 40 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 जो है सही हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है इस तरीके से, ये वाला यहाँ दिया गया है, यहाँ पूछा गया है इस तरीके से, a की घात 6 है, b की घात गुणा में 3 है, फिर c की घात 21 है। अब देखिए गुणा में घातें क्या होती, जुड़ती हैं, और भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे a है, तो a जो है ऊपर नीचे से इसको घटा दीजिए, अंडर रूट में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ a मत लिखिए, b ऊपर लिखा रहने दीजिए, क्योंकि b का नीचे कुछ है नहीं। तो अब c का है तो c को भी c यहाँ गुणे में लिख दीजिए, कि c का घात जो है वो 21 है। ठीक है, इस तरीके से अब नीचे से c वाले को उधर ले जाते हैं, c में कितना है 9 घात है, ऊपर घटा देते हैं,
यहाँ पर ए में 12 घात है और 12 ऊपर 6 में है तो नीचे ले आते हैं। ठीक है, बी घात कितना निकलेगा यहाँ पर, बी की घात 3 और गुणा सी में 9 घटा दीजिए, 21 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा से 12। ठीक है, 11 में से 9 गया 2 और एक 12, सी की घात 12 हो जाएगा और नीचे कितना है, या 12 में से 6 जाएगा तो एक की घात 6 आ जाएगा। अब हमारे पास इतना आया है। ठीक है, तो इतना इतना मान जो है वो हो जाएगा। तो इसको पूछा गया है, इसका अंडर रूट बाहर निकालना है चूंकि। अब देखिए यहाँ पर 3 है, बी की घात 3 है, तो अब बी की घात 3 है तो एक बी, अच्छा यहाँ पर 3, ठीक, जितना 3 है ये 3 यहाँ पर लगा हुआ है, कारण 3 है तो 3 3 वाला 3 से भाग कर दीजिए सबको, ये 3 आ जाएगा, 3 से चला जाएगा भाग, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 3 3 सी की पावर 3 चक्कू 12 यानी कि 4 घात आएगी। अब यहाँ पर 3 दूना 6 आ जाएगी यानी कि 2 आ जाएगी, 3 दूना 6। ठीक है, बी सी 4 बटे सी की, सॉरी ए है ये, ठीक है, ए की घात 2 इस तरीके से आ जाए, बी सी की घात 4 एक घात 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाए, बी सी की घात 4 है और एक घात 2 आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इधर वाला प्रश्न ही देखते हैं। यहाँ क्या दिया है पहले, ये वाला, तो इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 1260 है, उनका HCF दिया गया 6 है, तो LCM कितना होगा। तो देखिए इनका HCF यानी 6 से इसको भाग कर दीजिए, HCF से भाग कर देंगे तो LCM आ जाएगा, तो क्या आएगा 6 दूनी 12 और 6 कन 6 यानी कि 210 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला सही हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है कि हम 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, माने किससे इसको हम लोग गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए ये है 1008, ठीक, इसको हम लोग 2 से काटते चले जाते हैं, 2 पंजे 10 और फिर आएगा 0, 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 3 6, फिर आएगा 3 से 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर आएगा 7 एक कम 7। अब देखिए जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसका जोड़ा बना दे तो हम लोग के पास ये संख्या क्या वर्ग हो जाएगी। तो ठीक है, 7 से यानी कि उसमें गुणा कर दे तो बन जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न दिया गया किसी संख्या के घनमूल को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, तो उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सब वर्ग किसी संख्या का घनमूल, तो संख्या का घनमूल माने कोई संख्या उसकी घात 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी संख्या का घनमूल माने एक संख्या, उसका घनमूल सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर, माने सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, तो 2 से उसको विभाजित करने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, माने कि ये जो है 2 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उस संख्या का इकाई अंक पूछा गया, तो 2 को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, x की घात 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा। अब x निकालना है तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि 2 की घात 3 पहले से और 3 ऊपर और चढ़ जाएगी। तो जब हम लोग इसको करेंगे ना तो 3 कितना, 2 की घात कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, विषम संख्या आ रही है, तो यानी कि आप इकाई का अंक जो होगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया गया है, इस वाले तरफ ये पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि a अपने पूरक कोण से 28 अधिक है तो b अपने संपूरक कोण से 30 कम है तो a प्लस b का मान निकालें। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो a माने कि ये जो है माने पूरक कोण, तो 90 माइनस a इसमें क्या है, इस तरीके का है। फिर ये कितना है, a बराबर इतना है, तो पूरक कोण कितना है 28 अधिक है, तो इसमें भी हम लोग 28 जोड़ देते हैं, बराबर हो जाएंगे दोनों। फिर b है, तो b कितना है, b दिया गया है कि संपूरक कोण माने 180 में से उसको घटाते हैं b को, और कितना कम है, ये 30 कम है तो 30 इसमें भी कम कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो a प्लस b आ जाएगा, बराबर का ये 90 100 270 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का a प्लस b कर देते हैं इसको ब्रैकेट में। अब ये कितना, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको इधर ले आते हैं तो ये 2ab हो जाएगा, a प्लस b 2ab हो जाएगा, और 2 इसमें से घटेगा 268 बचेगा। ठीक है, 2 यहाँ भाग कर में चला जाएगा, तो a प्लस b का मान जो है वो 268 बटा 2 आएगा, तो 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, यानी कि 134 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, a प्लस b का मान जो है वो 134 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है इस तरीके का, ये 100वां प्रश्न।
इसमें पूछा गया है कि 7/16 गुणे, सॉरी भाग है यहाँ पर 1/4 है, फिर माइनस 1/4 है, प्लस 1/5/4 का व्यंजन का मान पूछा गया है व्यंजक का। अब देखिए यहाँ दिया है 7, तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं? देखिए ये 7/16 है, भाग का निशान को गुणा में बदल लेंगे, 4 ऊपर कर लेंगे, नीचे 1 हो जाएगा, तो कितना है 4 7 28/16 हो जाएगा। उधर क्या दिया गया है? उधर देखिए इनमें हर बराबर है दोनों के, तो ये सीधा जुड़ जाएगा, ये 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 16 बना लेते हैं, ऊपर 4 से गुणा कर देते हैं, तब क्या आएगा? 28/16 और माइनस का 6 चौक 24/16, तो 24, 28 में से 24 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बचे 16, 4 चक्कू 16, यानी कि 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।